संस्कृत का 100 भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सीते इस मृग नयन को देखो कैसे हम बनाएंगे अनुवाद। तो ये अनुवाद की समस्या भी चुटकियों में खत्म हो जाएगा। कर्ण जैसा दानवीर नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो व्याकरण है ना हमसे नहीं बनती है, या मार्केट से कौन सा व्याकरण कौन से ग्रामर का बुक खरीदे। तो कहते हैं कि जिंदगी में याद रखेगा, समय सबसे बड़ा गुरु होता है। हर हर महादेव प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अंततः संस्कृत क्लास की जो टेंशन थी, आज वो टेंशन फाइनली खत्म होने वाला है डियर। तो फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों के दोस्त भी ये सेशन का मजा उठा सके। ठीक है माय डियर। तो आज हम लोग संस्कृत चैप्टर 1 यानी कह सकते हैं प्रथमः पाठः मंगलम, प्रथमः पाठ मंगलम माय डियर। आज हम लोग मंगलम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए माय डियर, ये जो आपके इस क्लास के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वन शॉट सीरीज होगा क्रैश कोर्स फॉर्मेट में। ठीक है सर गुरुजी, वन शॉट फॉर्मेट का क्या तात्पर्य है? इसमें प्यारे बच्चों आपको फुल्ली इस चैप्टर का प्रॉपर रूप से सारे कुछ मिलने वाला है। जैसे आपको पूरा जो है एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, हर एक श्लोक का हिंदी करके दिखाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों VVI ऑब्जेक्टिव के साथ VVI सब्जेक्टिव भी मिलने वाला है डियर। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों संस्कृत इसलिए आपको भारी लग रहा है, मन में टेंशन है, क्योंकि आपके अंदर अटेंशन नहीं है। कहिए गुरुजी अटेंशन क्या मतलब? आप संस्कृत के विषय में ये नहीं पता है आप लोगों को क्या इस चैप्टर में क्या क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूरे संस्कृत का सिलेबस क्या होता है। गुरुजी कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है ये नहीं पता है, इसलिए हम टेंशन में हैं। गुरुजी सब तो कह रहा है क्या व्याकरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये भी बता दीजिए व्याकरण कितना पूछा जाता है और बुक से कितना पूछा जाता है। चलिए फटाफट हम लोग सिलेबस को पहले देख लेते हैं। 2026 में जो एग्जाम होने वाली है, मैट्रिक परीक्षा 2026 में एक न्यू बदलाव के साथ जो होने वाला है उसको हम लोग संपूर्ण रूप से देखने वाले हैं। तो माय डियर यहां पर आप देख सकते हैं कि यही बुक है, क्या है? प्यूसम है, और प्यूसम द्वितीय भाग। प्यारे बच्चों ये जो प्यूसम द्वितीय भाग है, प्रथम भाग आप लोग क्लास कक्षा 9th में पढ़े होंगे, और आज हम लोग जो है क्लास 10th में प्यूसम द्वितीय भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर है इस चीज को हम इस चीज के विषय में बताएंगे। और ये जो यहाँ पर आपको घड़ा दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ये अमृत का घड़ा है, प्यूसम का घड़ा है। ठीक है डियर, और ये देव लोग, इधर देव लोग है प्यारे बच्चों, और इधर क्या है? राक्षस लोग हैं, दानव लोग। दोनों के बीच क्या हो रहा है? समुद्र मंथन हो रहा है, और समुद्र मंथन से अमृत निकला, और उस अमृत के विषय से ही, उस अमृत से ही प्यारे बच्चों इस चैप्टर का नाम पड़ा प्यूसम। क्या पड़ा? प्यूसम, और प्यूसम का तात्पर्य होता है अमृत। चलिए गुरुजी इस बुक में कौन कौन से चैप्टर होंगे जिनको अभी तक भी पता नहीं है प्यारे बच्चों, संस्कृत का 100 भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप रेगुलर संस्कृत का यहां से क्लास करते रहेंगे, सारे टेंशन को हम यूं ही खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों। अब तक जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं जल्दी से फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका अनुराग भैया का क्लास आपको प्रॉपर रूप से मिलते रहे। हर हर महादेव। चलिए तो पहला चैप्टर आपको प्यारे बच्चों यहां पर मिलने वाला है। कौन सा चैप्टर है? तो पहला चैप्टर है मंगलम। क्या है? मंगलम। और दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम, तीसरा चैप्टर है अलस कथा। कहेंगे गुरुजी यहां पर जो मंगलम लिखा हुआ है हम तो बुक में ऐसे देखें ना, हम तो बुक में ऐसे देखें गुरुजी, ऐसे देखें मंगलम लिखा हुआ। तो प्यारे बच्चों ऐसे बिल्कुल आप लोग देखे होंगे, लेकिन है क्या ना, यहां पर समझने की प्रयास कीजिएगा। ये टाइपिंग जब करते हैं ना तो ये इस तरह के फॉर्मेट में आ जाते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। चौथा है संस्कृत साहित्य लेखिका, पांचवा है प्यारे बच्चों, हाँ पांचवा है यहाँ भारत महिमा, छठा होगा भारतीय संस्कार है, सातवां चैप्टर होगा नीति श्लोक, और आठवां चैप्टर होगा कर्मवीर कथा,
और नम्मा होगा प्यारे बच्चों स्वामी दयानंद। कौन सा चैप्टर? स्वामी दयानंद। बहुत मजा आने वाला इस चैप्टर में। और 10वां होगा मंदाकिनी वर्णम। प्यारे बच्चों प्रभु श्री राम और माता सीते जब मंदाकिनी नदी की ओर चलते हैं और वहां जाने के बाद प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सीते इस मृग नयन को देखो, हे सीते इस नदी को देखो। ठीक है, और चित्रकूट पर्वत के विषय में भी चर्चा करते हैं, तो वहां पे हम आपको बताएंगे। ये आपका हो गया व्याघ्र पथिक कथा, यानी इसमें बाघ और पथिक के बीच कथा है, संवाद है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। और यहां पर है कर्णस्य दानवीरता। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो कर्ण जैसा दानवीर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्या? कर्ण जैसा दानवीर नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कवच और कुंडल जिसमें उनका जीवन होता है वह जीवन को भी न्यौछावर कर देता है, दान में दे देता है प्यारे बच्चों। तो कर्ण जैसा जो है कोई आज तक दानवीर नहीं हुआ है। और 13वां चैप्टर है विश्व शांत्यः, और चौथा चैप्टर ये आपका 14 नंबर का चैप्टर होगा शास्त्रकारः। शास्त्र के विषय में जानेंगे, जैसे वेद हो गया, वेदांग हो गया, ठीक है, पुराण हो गया, इसके विषय में हम लोग जानने वाले हैं। किसमें? इसमें। ठीक है, तो यहां तक में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। ये तमाम चैप्टर हम आपको 1 बाय 1 करके 1 शॉट सीरीज आपके सामने लाने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि पता है ज्ञान बिंदु का दूसरा नाम क्वालिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए क्वालिटी में कोई समझौता होने वाला नहीं है। और मैं आगे बढ़ने से पहले यह भी बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि यहां पर जो क्लास हो रही है उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया जो मैट्रिक परीक्षा 2026 में हूबहू आपके पेपर में देखने की संभावना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्लास लिया जा रहा है, और जब फाउंडेशन बैच आएगा तो वहां पर कुछ अलग ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो आप बुक देख लिए। दूसरा कहोगे सर एक बात बताइए, जो व्याकरण है ना हमसे नहीं बनती है, या मार्केट से कौन सा व्याकरण, कौन से ग्रामर का बुक खरीदें? तो प्यारे बच्चों ये बुक जो है बेस्ट है, इसको आप खरीद सकते हैं। अन्यथा इसके स्थान पर आपके पास संस्कृत सहचर होनी चाहिए। क्या? संस्कृत सहचर होनी चाहिए। कहोगे गुरुजी ये कौन है, ये कौन है? तो हम तो कहेंगे प्यारे बच्चों, हम तो कहेंगे कि इसको जो है ना, इसको एक बार नमो नमः कीजिए। क्या कीजिए? नमो नमः कीजिए, क्योंकि इसके कारण ही, महर्षि पाणिनि जी के कारण ही हम तो महर्षि पाणिनि जी को बारंबार नमस्कार करते हैं, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी के कारण ही आज संस्कृत व्याकरण देख रहे हैं और संस्कृत व्याकरण से संस्कृत भाषा को देख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये देवताओं की जो भाषा है उन भाषाओं को सरल करके हम लोगों तक जो पहुंचने का जो प्रयास किया गया प्यारे बच्चों, ये उनमें बहुत बड़ा कृपा है। किनका? महर्षि पाणिनि जी का। इसलिए संस्कृत व्याकरण का प्यारे बच्चों, संस्कृत व्याकरण का याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? तो संस्कृत, यहां पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के जनक जो है, जनक कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो जनक हो जाएंगे महर्षि वेद व्यास। कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों बुक का हम चैप्टर का नाम बता दिए, तो ये भी बनता है कि आपको व्याकरण में कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो व्याकरण में आपको पढ़ाएंगे पुरुष, पढ़ाएंगे लिंग और वचन, एक साथ कंप्लीट कर देंगे। धातु रूप पढ़ा देंगे। गुरुजी धातु रूप क्या होता है? तो आपको धातु रूप में आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों कि जो गच्छति गच्छता, गच्छन्ति गच्छति गच्छता गच्छथो, ठीक है, ये चलता है ना धातु रूप। तो इसके विषय में लट लकार, ये वर्तमान काल का हम धातु रूप अभी बोल रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो आपको पढ़ाने वाले हैं, शब्द रूप पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जैसे होता है ना बालक का शब्द रूप पढ़े होंगे, गजह का शब्द रूप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, तो वो शब्द रूप और विथ ट्रिक के साथ प्यारे बच्चों जिस दिन शब्द रूप का क्लास लेकर आएंगे, एक ट्रिक में आपको 200 शब्द रूप, ये मैं दावा करता हूं कि एक ट्रिक में 200 एक बार में ही मैं शब्द रूप आपको याद करा दूंगा। ठीक है डियर, याद करा दूंगा। आगे ध्यान दीजिएगा, संधि। क्या? संधि हम लोग पढ़ने वाले हैं, समास पढ़ने वाले हैं, उसके बाद उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ लेंगे, कारक पढ़ लेंगे, अनुच्छेद लेखनम। क्या प्यारे बच्चों? अनुच्छेद लेखनम, यानी अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी पढ़ाने वाले हैं। और प्यारे बच्चों पत्र लेखनम, अनुवाद। ठीक है, और जो सबसे मुश्किल चीजें बच्चों को लगता है गुरुजी हमसे अनुवाद नहीं होता है, कैसे हम बनाएंगे अनुवाद, तो ये अनुवाद की समस्या भी
चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसके बाद अपठित गद्यांश, जो अपठित गद्यांश शुरुआती में आप लोग 2 अपठित गद्यांश बनाते होंगे, हिंदी में भी अपठित गद्यांश आती है प्यारे बच्चों और संस्कृत में भी अपठित गद्यांश आती है, उन गद्यांशों को भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि गुरुजी कैसे कैसे पूछा जाता है। हम तो जानते हैं, एक बार आप भी बता दीजिए। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, संस्कृत और व्याकरण इन दोनों को मिलाकर कुल कितना 100 मार्क्स होता है। 50 अंक का ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का सब्जेक्टिव। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां पर देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वस्तुनिष्ठ, इसमें बच्चों का एक सवाल होता है कि गुरुजी कुल तो ऑब्जेक्टिव हमें 100 दिया जाता है ना, 100 अंक का दिया जाता है। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, 100 अंक का दिया जाता है, लेकिन 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक जहां तक आपका पुर जाएगा ना, वहां तक कंप्यूटर वहां से आपका टिक करके चेक कर देंगे। कहने का मतलब है आप 1 नंबर का जानते हैं, उसके बाद 2-3 नहीं जानते हैं, फिर 4 अंक का जानते हैं, फिर इसी तरह से आप 70-80 तक बना दिए, तो फिर 1 से लेकर 80 82 जहां तक पूछ जाएगा 50 क्वेश्चन, उस 50 क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कंप्यूटर वहां से सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें सही गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए वही बात बताया गया है कि परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का सही मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी ये सब परीक्षा के टाइम आपको बताएंगे कि नीले या काले बॉल पेन का जो है प्रयोग करें और मार्कशीट भरने में, और तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब चीज हम आपको बता देंगे। और ये जो बबुआ देख रहे हैं किस प्रकार का टेंशन में घिरा हुआ है, क्योंकि ये पढ़ाई शुरू से नहीं किया। ठीक है, और लास्ट टाइम में भी जो है पढ़ाई नहीं किया और डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ही क्या आहा बबुआ काहेल रूसल है, अरे लड़का तो इस प्रकार से आपको भी रूठना ना पड़ जाए, तो अभी भी समय है, देर किस बात की प्यारे बच्चों, जब जागो तभी सवेरा। आज से अभी से प्रण कीजिए कि हमें बेहतर रिजल्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो बस आपको क्लास करते रहना है डियर। ठीक है, और ये बच्चों का समस्या आएगा कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ कहां मिलेगा। प्यारे बच्चों, पीडीएफ के विषय में मैं एक बार बता देना चाहता हूं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए। वही प्ले स्टोर जहां से आप लोग गेम, लूडो वगैरह सब जहां से क्या करते हैं डाउनलोड करते हैं, वहीं से जो है आप लोग क्या कीजिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप वहां से जो है खोलिएगा जैसे, तो वहां पे एक फॉर्मेट ऊपर आएगा आपका क्या, यूपीएससी बीपीएससी के लिए, बीच में आएगा बोर्ड परीक्षा के लिए और नीचे जनरल कंपटीशन के लिए। तो आपको बोर्ड परीक्षा क्लिक करना है और जाकर 10th सेक्शन में प्यारे बच्चों नोट्स का मजा उठा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब प्यारे बच्चों यहां देखिए आप लोग कि 50 अंक तो ऑब्जेक्टिव हो गया। गुरुजी 50 अंक ऑब्जेक्टिव तो हो गया, 50 अंक सब्जेक्टिव, इसमें क्या रहेगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, विषयनिष्ठ प्रश्न, तो यहां पर देखिए पहला प्यारे बच्चों कि अपठित, ये 5 टाइप में पूछे जाते हैं। कितने टाइप में? 5 टाइप में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों 5 टाइप में क्या पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहां पर देखिए अपठित गद्यांश कितने अंक रहेंगे, 13 अंक रहेंगे। कितने अंक रहेंगे प्यारे बच्चों? 13 अंक रहेंगे। ठीक है, 13 अंक रहेंगे। और 13 अंक कैसे रहेंगे? तो पहला गद्यांश होगा 7 अंक का, दूसरा 6 अंक का। ठीक है, और यहां पर पत्र लेखनम ये 8 अंक का, इसीलिए क्योंकि 4 + 4 2 ठो देता है, तो आपका 2 ठो प्रश्न देगा संस्कृत में पत्र लिखने के लिए। ठीक है, एक प्रधानाध्यापक के पास, एक पिताजी के पास, या भ्रातृत्व भाया मतलब भाई के पास। ठीक है, और तीसरा प्यारे बच्चों यहां पर समझिएगा संस्कृत अनुच्छेद लेखनम 7 अंक का देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, संस्कृत अनुच्छेद लेखनम 7 अंक का देता है। जैसे सरस्वती पूजा पर लिखे 7 वाक्यों में, या होली पर लिखे, या प्रिय शिक्षक पर लिखे, ऐसा। और 4 नंबर में प्यारे बच्चों 6 अंक का अनुवाद देता है हिंदी से। प्यारे बच्चों हिंदी, जैसे यहां पर ये लिख देते हैं कि मैं घर जाता हूं, मैं क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चों, घर जाता हूं। ठीक है, मैं घर क्या करता हूं प्यारे बच्चों, जाता हूं। तो मैं घर जाता हूं इसका संस्कृत कह देगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे अहम। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे अहम गृहम। क्या बोलेंगे? अहम गृहम
गच्छामि, अहम गृहम क्या, गच्छामि, ठीक है प्यारे बच्चों, गच्छामि, तो अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, घर जाता हूँ। और घर जाना नहीं है, बड़ी पिटाई लगेगा, जब तक पूरा क्लास कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए चलिए, इसी तरह से मजे मिलने वाला है पूरे क्लास में प्यारे बच्चों। लेकिन हम जो अभी चर्चा कर रहे थे समय के विषय में, क्या समय के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो कहते हैं कि जिंदगी में याद रखिएगा समय सबसे बड़ा गुरु होता है। समय जो है ना सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा गुरु होता है, क्योंकि जो समय आपको सिखा देगा प्यारे बच्चों वो कोई आपको नहीं सिखा पाएगा। मतलब नहीं पढ़ोगे तो सोच लो रिजल्ट क्या होगा, पढ़ोगे तो समझ लो कितने मजे आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, वो दिन दूर नहीं जिस दिन ज्ञान बिंदु का पहला फर्स्ट प्राइज वो आपके हाथों में रहने वाला है। कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु, जीवन का प्यारे बच्चों सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखा देता है वो कोई नहीं सिखा पाता है, जो वक्त सिखा देता है वह कोई नहीं सिखा पाता है। चलिए हम लोग भी तब, अगर ये बात है तो समय को देखिए और क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों, जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मंगलम। क्या है प्यारे बच्चों, मंगलम, जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों कल्याण। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कल्याण, ठीक है, या मांगलिक ध्वनि। क्या प्यारे बच्चों, मंगलम का अर्थ होता है मांगलिक ध्वनि या कल्याण। जब कोई भी चीजें होती है तो देखिएगा मांगलिक ध्वनि एक खुशीमय ध्वनि बजती है, या आप कह सकते हो कि शादी में जो शहनाई बजती है वो क्या होती है, मांगलिक ध्वनि होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, मांगलिक ध्वनि होती है। और ये जो चैप्टर नंबर, ये आपका चैप्टर नंबर क्या है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और यहां से हम ये आपको बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि ये उपनिषद क्या है। तो ये मंगलम पाठ कहां से लिया गया प्यारे बच्चों, इसका कनेक्शन कहां से है, उपनिषद से है। यहां पर देखिए जो है ये ऋषि मुनि देख पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो ये ऋषि मुनि का ही प्रभाव है उपनिषद पर। तो उपनिषद से संकलित है कौन सा चैप्टर, मंगलम चैप्टर। ठीक है, और इसमें और क्या जानना है तो आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु का तात्पर्य है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। वेद की संख्या कितना प्यारे बच्चों, 4। वेद की संख्या कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है ना प्यारे बच्चों, एक सीक्वेंस में छाप दीजिए। याद रखिएगा सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद होता है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप छापिए सबसे नया वेद यानी आधुनिक वेद कौन सा होता है। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, और वेदांग की संख्या कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 6 होते हैं। और प्यारे बच्चों ये संस्कार क्या है, संस्कार है, नहीं कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, कि ये जो संपूर्ण भारत है, ठीक है, करा कि भारतवर्षे षोडश संस्कार अस्ति, भारतवर्षे षोडश संस्कार अस्ति, स्वपवित्र एक संस्कार विवाह संस्कार अस्ति। पूरे भारत में ही, पूरे भारत खंड में 16 संस्कार हैं प्यारे बच्चों। उन 16 संस्कार में एक सबसे पवित्र संस्कार माना गया है जो विवाह संस्कार है। क्या है, विवाह संस्कार है डियर। ठीक है, और पूछे जाएगा यहाँ पर संस्कार की संख्या पूछा जाएगा, संस्कार की संख्या प्यारे बच्चों, संस्कार की संख्या 16 हो जाएगा। यदि प्यारे बच्चों, यदि याद रखोगे, यदि प्रकार पूछ लिया जाए, क्या संस्कार के प्रकार पूछ लिया जाए तो 5 कहोगे। कितना, 5। संस्कार के प्रकार कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे डियर। और मंत्र मानी इसमें कुल कितने मंत्र हैं प्यारे बच्चों, 5 मंत्र हैं। और उपनिषद की कुल संख्या 108 है प्यारे बच्चों। उपनिषद की कुल संख्या कितने हैं, 108। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है डियर, ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी प्रथमा पाठ है मंगलम। प्रथमा पाठ है क्या प्यारे बच्चों, मंगलम। और मंगलम पाठ के लेखक कौन है, सबसे पहला सवाल ये आपके बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है। तो कहेंगे सबसे पहला सवाल का गुरुजी पहला उत्तर हमारा ही रहेगा। ठीक है, यानी आप लोग का उत्तर रहेगा, क्या रहेगा गुरुजी, तो रहेगा वेद व्यास। क्या रहेगा, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। ठीक है प्यारे बच्चों, महर्षि वेद
वेद व्यास रहने वाले हैं। यहाँ पर लिख दे महर्षि क्या, चलिए महर्षि वेद व्यास जी, ठीक है, महर्षि वेद व्यास जी रहने वाले हैं। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा ही जो है ये चैप्टर लिखा गया है। और देखिए संयोग बस यहाँ भी क्या किया गया है, आपका लिखा गया कि लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास जी हैं, और ये महर्षि वेद व्यास जी का है। प्यारे बच्चों अब ये कहेंगे कि गुरुजी ये भी बता दीजिए महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा और कौन कौन सी रचना किया गया है। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो महर्षि वेद व्यास जी हैं, महर्षि वेद व्यास जी, इनके द्वारा कौन कौन सी रचना किया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखोगे पुराण, क्या पुराण प्यारे बच्चों, दूसरा क्या रखोगे उपनिषद, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, और तीसरा प्यारे बच्चों यहाँ पर उपनिषद आप लोग देख लिए, और तीसरा यहाँ पर आप याद रखोगे क्या, अत श्री महाभारत कथा, नहीं महाभारत। तो महाभारत जो आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, ठीक है, महाभारत। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि रामायण के रचनाकार कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, कमेंट बॉक्स में छापिए, कौन हो जाएंगे बताइए, तुलसीदास जी, ठीक है, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ, हाँ गुरुजी स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट कर दें, चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है, इसको पहले हम लोग पढ़ने के लिए सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कहते हैं प्यारे बच्चों कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से प्रकट है। ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, कहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से लिया गया है, प्रकट किया गया है। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं सर्वत्य, सर्वत्य मतलब सभी, परम पुरुषस्य परम आत्मा महिमा प्रधान्यता गीयते। कहते हैं परम आत्मा, ठीक है, परम आत्मा परम पिता परमेश्वर की सभी जगह महिमा के गुणगान गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं प्यारे बच्चों, महिमा के गुणगान गाए जाते हैं। कर तेन, तेन मने उनसे ही, तेन मने उनसे ही प्यारे बच्चों, परम आत्मनः जगतः व्याप्त अनुशासितम चो अस्ति। प्यारे बच्चों इस चीजों को आप ध्यान देंगे, ठीक है, इस चीजों को ध्यान देंगे। ये जो यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो यहाँ पर शब्द लिखा गया है इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो चो अस्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चो अस्ति, ठीक है। तो इसको कोई भी बच्चे जो है चास्ती नहीं पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़ेंगे, चास्ती नहीं पढ़ेंगे। शुद्ध संस्कृत का उच्चारण कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये देवताओं की भाषा है प्यारे बच्चों, इसलिए एकदम बिल्कुल पूरे सटीकता से, पूरी ध्यान से आपको पढ़ना होगा, ठीक है, बहुत मजा आने वाला। इसको बोलेंगे चौस्ती, क्या बोलेंगे, चौस्ती। कहते हैं तेन परमात्मनः जगतः व्याप्त अनुशासितम चौस्ति। कहते हैं उनसे ही, परम पिता परमेश्वर से ही जगत, क्या ये जो है परम पिता परमेश्वर से ही ये पूरा सृष्टि और जो मानव हैं अनुशासित रूप से अपना कार्य करते हैं। प्राकृतिक जो है अनुशासित रूप से कार्य करते हैं। प्रभु के बिना प्यारे बच्चों एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ठीक है, इसलिए ये पूरे संसार परम पिता परमेश्वर से ही क्या है, अनुशासित रूप से कार्य करते हैं, उनके ही कृपा से कार्य करते हैं। सह एव, सह मन वह, एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम। और परम पिता परमेश्वर के, परम पिता परमेश्वर का ही सभी लोग क्या करते हैं, तप करते हैं, और सभी लोग का यही विद्वान लोग का लक्ष्य होता है परम पिता परमेश्वर की कृपा को पाले, ठीक है। आगे अस्मिन पाठे, प्यारे बच्चों जहां भी देखोगे, क्या जहां भी देखोगे अस्मिन पाठे, इसका तात्पर्य होता है इस पाठ में। कौन पाठ में, ये चैप्टर चल रही है ना, इसी पाठ में, क्या इसी पाठ में। कहते हैं इस पाठ में ब्रह्म आत्मपरः उपनिषदा पद्य आत्मकः पंचः मंत्रः संकलितः सन्ति।
कहते हैं इस पाठ में परमपिता परमेश्वर के विषय में उपनिषद से, ठीक है, उपनिषद से पद्यात्मक रूप में लिया गया है। कैसा, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा मंगलम पाठ किस प्रकार का है, गद्यात्मक, पद्यात्मक। तो प्यारे बच्चों पदात्मक क्या होता है, पदात्मक, ठीक है। चलिए, और पंच मंत्रा अर्थात इस चैप्टर में कितने मंत्र, 5 मंत्र हैं। संकलिता मतलब लिया गया है और संति मतलब है, कोई दिक्कत। अब इसको आप लोग घर में बुक निकालकर रीडिंग देंगे, क्या करेंगे, बुक निकालकर रीडिंग देंगे और एकदम बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, कहते हैं कि एक बार हम पढ़ने के लिए आपको सिखाते हैं। हिंदी तो आपको समझ में आ ही जाएगी क्योंकि हिंदी नीचे भी दे दिए हैं। फिर से पढ़ने के लिए सिखा देते हैं, फिर से सुनिएगा। हम जो बोल रहे हैं ना प्यारे बच्चों, बुक खोल लीजिए और आप वहां पर लाइन बाय लाइन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, कहते हैं उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। कहते हैं सर्वत्र परम पुरुषस्य परम आत्मनः महिमा प्रधान्यतः गीयते तेन परमात्मना जगतः व्याप्त अनुशासितम च अस्ति सः एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। अस्मिन् पाठे परम आत्मपराः उपनिषदां पद्य आत्मकः पंच मंत्रः संकलितः सन्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप लोग संस्कृत पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसका जो है हम लोग समझ गए हिंदी, और फिर अब हम लोग श्लोक नंबर 1 पर चलते हैं। क्या प्यारे बच्चों, श्लोक नंबर 1 पर चलते हैं, ठीक है। एकदम आपको समझ में आएगा। श्लोक नंबर 1 में एक चीज आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा कि ये गुरुजी क्या है, ये तो कोई नहीं जानते हैं गुरुजी, ये इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये ईशावास्य 15 क्या है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे आपको यहाँ पर दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ हो, इसका क्या तात्पर्य हुआ। अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों 15वां अध्याय, ये 15वां भाग हो जाएगा। पहला क्या होता है, भाग होता है। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा अध्याय होता है। और तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, श्लोक होता है। क्या होता है, श्लोक, श्लोक नंबर, ये चीज होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ईशावास्य के 15वें भाग से, ईशावास्य के 15वें भाग से प्यारे बच्चों ये चैप्टर लिया गया है, ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चों 15वें भाग जो ईशावास्य है, उसी ईशावास्य से यह मंत्र लिया गया है। कौन सा मंत्र गुरुजी, तो ये आप देख सकते हैं, क्या ईशावास्य उपनिषद। यहाँ पर कौन है प्यारे बच्चों, महादेव हैं। तो ईशावास्य उपनिषद, क्या, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए इसके हिंदी को हम लोग समझते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं आप लोग देखिए, कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पुष्ण आपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टिये। कहते हैं प्यारे बच्चों कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पुष्ण आपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टिये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका हिंदी हम लोग करेंगे। हिरण्मयेन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सोने, सोने सा, क्या होता है प्यारे बच्चों, सोने सा। पात्रेन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आवरण, क्या होता है, आवरण होता है। सतस्य अपिहितम, ठीक है, सतस्य मतलब सत्य, सतस्य मतलब सत्य, और अपिहितम मतलब होता है प्यारे बच्चों ढका, ढका हुआ। अपिहितम मतलब क्या होता है, ढका हुआ। और यहाँ पर मुखम मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मुखम मतलब मुख, मुखम मतलब मुख। कोई दिक्कत यहाँ तक में। कहते हैं कि अब इस सेंटेंस को मिला के, इस सेंटेंस को, ये जो है इन शब्दों को जोड़कर एक हिंदी का सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सत्य का, यहाँ पर जो है सतस्य, सतस्य माने सत्य का, तो ये 1 नंबर ये हो गया सत्य का। 2 नंबर प्यारे बच्चों इसको मुख, 3 नंबर इसको सोने सा, ठीक है। और पात्रेन मतलब आवरण, 4 नंबर पात्रेन आवरण से, और यहां पर 5 नंबर ढका हुआ है। इस प्रकार से आप खंडित कर करके इसका हिंदी भी कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कहेंगे कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम
अर्थात अपिहितम मुखम सोने, ध्यान देगा, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। आगे कहते हैं तत्वम पुष्ण आपा बिरनु सत्य धर्माय दृष्टिये। प्यारे बच्चों, ये पुष्ण का अर्थ होता है सूर्य देव। क्या होता है? सूर्य देव होता है प्यारे बच्चों ये पुष्ण का। आपा बिरनु मतलब ढका हुआ, सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म के लिए, दृष्टिये मतलब दिखा दें। कहते हैं इस पूरे अगर संस्कृत का हम लोग हिंदी करेंगे तो बोलेंगे प्यारे बच्चों कि हिरण्मयन पात्रेण सतस्य अपिहितम, ठीक है, हिरण्मयन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्ण आपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टिये। अब इसका हिंदी क्या होगा प्यारे बच्चों? अब हिंदी सुनेंगे। कहते हैं एक भक्तजन जो है प्यारे बच्चों सूर्य देव के सामने, कहते हैं सूर्य देव के सामने कि हे भगवान, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस पात्र को हटा दें ताकि हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकें, सत्य धर्म को देख सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे ऋषिगण जो है सुबह सुबह जो है क्या करते हैं, सुबह सुबह जो है गंगा नदी में स्नान करते हैं और सूर्य देव जो है एक पैर पर इस तरह से क्या होते हैं, खड़े होकर, और सूर्य देव के बारे में क्या प्यारे बच्चों, सूर्य देव से कहते हैं क्या, ओम सूर्य देवाय नमः। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो सूर्य देव से यही कहते हैं। आज देखिए समाज में कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ठीक है, जहां जाइए वहां घूसखोरी। तो ये जो सोने, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र का तात्पर्य यही हुआ कि बड़े बड़े ऑफिसर को जो है, बड़े बड़े ऑफिसरों का मुख जो है वो बड़ा बड़ा सूटकेस से क्या है, दबा हुआ है। भाई साहब कोई किसी के बारे में बोलोगे नहीं, ठीक है, मिल बांट के खाओ। ठीक है, चलिए यहाँ हिंदी कर दिए हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को समझने के लिए। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को क्या कर दें, आच्छादित कर दें या हटा दें, आच्छादित कर दें या हटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा श्लोक कहते हैं प्यारे बच्चों, अनोरन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रूतः पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महिमानम आत्मनः। कहते हैं प्यारे बच्चों कि अनोर अन्यान, यहां पूछेगा कौन प्रत्यय है, तो अनोर प्रत्यय है। कौन प्रत्यय? अनोर प्रत्यय उसके साथ लगता है संस्कृत में जिसको बहुत जो है छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा दिखाने की बात, महत माने बड़ा से बड़ा, और अनोर प्रत्यय में किसी भी चीजों को बहुत छोटा दिखाया जाता है, इतना छोटा जो अपने खुले आंखों से प्यारे बच्चों देख नहीं सकते, जिनके पास दिव्य दृष्टि है वही देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए ध्यान देते हैं। कहते हैं अनोर अन्यान महतो मह्यान। अनोर अन्यान का अर्थ होता है प्यारे बच्चों छोटा से छोटा या छोटे से छोटे, और महतो मह्यान का तात्पर्य होता है बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा। और आत्मस्य, आत्मा का, जंतो निहितो गुहायाम, अर्थात आत्मा जो है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, भाई साहब हृदय रूपी गुफा में, ये जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित हैं। जितने भी हैं उसके जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में क्या है, अवस्थित। हम आपको आत्मा का पिक दिखाएंगे, हालांकि देख तो नहीं कोई सकते हैं, फिर भी एक काल्पनिक पिक आपको जरूर दिखाएंगे। तम क्रूतः पश्यति वित्सोको, पश्यति माने देखना, वित्सोको मतलब तात्पर्य होता है जो वित्त, जो मोह माया, समाज के मोह माया से दूर हटके है, जो तपोवन जंगल में भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो ऋषि मुनि भगवान में खोए हुए हैं, वही विद्वान, वही ऋषि मुनि इस आत्मा को देख पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वही कहते हैं कि धातु प्रसाद महिमानम आत्मनः, वही आत्मा जो है इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों श्लोक नंबर 2 कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा कंठोप उपनिषद से। और कंठोप उपनिषद में नचिकेता के विषय में आप लोग जानते होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कंठोप उपनिषद है और यहाँ है यम है हम, ठीक है, यम है हम, तो ये यहाँ पर यम है। ठीक है, यमराज से विनती करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कठोप उपनिषद जो है कभी मौका मिलेगा तो आपको 10th का एग्जाम दे दीजिए, फिर हम लोग हर एक उपनिषद, हर एक पुराण के विषय में एक छोटा छोटा सा वीडियो लाएंगे और चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों।
तो ये याद रखिएगा, ये श्लोक नंबर 2 कहाँ से लिया गया है, तो पहला भाग दूसरा अध्याय और 20वां श्लोक, ये कंठोप उपनिषद के जो कंठोप उपनिषद हैं प्यारे बच्चों, कंठोप उपनिषद के प्रथम भाग के द्वितीय अध्याय के 20वां श्लोक से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? बोलिए यस सर, एकदम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी आप लोग अभी बताया है। और देखिए, ये हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ आत्मा और आत्मा का जो प्रकाश है, क्या इसको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं? क्या हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो दिव्य होते हैं, अर्थात जिसके पास दिव्य दृष्टि होता है, जो विद्वान होते हैं, उसी को यह दिखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो कहते हैं आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जो जीवों के प्यारे बच्चों जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहता है, उसको वित्तशोकी पुरुष ही, वित्तशोकी मतलब आप समझ सकते हैं, अभी बताया, जिसको लोभ मोह माया क्रोध किसी से कोई प्रकार का वास्ता नहीं रहता हो, देख पाता है, जिस पर ईश्वर की असीम कृपा होती है, जिस पर प्रभु ईश्वर की असीम क्या होती है? कृपा होती है। अगर हम पे भी कभी प्रभु की असीम कृपा होगी, आप पे भी असीम कृपा होगी, तो आप भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, प्रभु की कृपा बस हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है प्यारे बच्चों, कहते हैं सतमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देव्यानः। क्या कहते हैं? सतमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देव्यानः। कहते हैं प्यारे बच्चों, सतमेव जयते, सत्य की जीत होती है। प्यारे बच्चों, सत्य की जीत होती है। क्या होती है? किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत होती है प्यारे बच्चों, सत्य की जीत होती है। और कहते हैं ना निरितम, ना यहां पर जो है, यहां पर ना नहीं बोलेंगे प्यारे बच्चों, गड़बड़ा जाएगा। इसको बोलेंगे नो अनिरितम, अनिरितम। प्यारे बच्चों, यहां पर जो ना निरितम है, इसका तात्पर्य न अनिरितम, मतलब असत्य की नहीं, और सत्य की जीत नहीं हो सकती है। आगे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कहते हैं येन आक्रमण्यत ऋष्यो हाप्त कामः यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर येन आक्रमन्त्य ऋष्यो हाप्त कामः यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो है सभी सत्य, जो सत्य के पथ पर चलते हैं, परम निधानम, वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। परमात्मा को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। और याद रखिएगा, भारत का जो है, आप बड़े बड़े ऑफिसर बड़े बड़े जो है, आप चाहे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहां पर देखे होंगे लिखा होगा सत्यमेव जयते, सत्य की क्या होती है? जीत होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, सत्य की क्या जीत होती है? पूछा जाता है बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर वही चीज दिया हुआ है हिंदी में, सत्य की जीत यानी विजय होती है, झूठ यानी असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग देवलोक तक फैला हुआ होता है। इस रास्ते पर महर्षि या विद्वान लोग चल के देवलोक तक पहुंच जाते हैं। क्या? देवलोक तक ऐसा रास्ता होता है, चल मुसाफिर चल, ऐसा रास्ता होता है प्यारे बच्चों, ऐसा रास्ता होता है जहां यहाँ पर समझिए क्या है? देवलोक हैं प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर हम लोग पहुंच जाते हैं, जो सत्य के राह पर चलेंगे। सत्य प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लाइफ में सत्य झुक सकता है लेकिन टूट कदापि नहीं सकता है। सत्य बोलना कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि हम बोल नहीं सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए सत्य के मार्ग पर चलनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक कहता है प्यारे बच्चों, यथा नद्य स्नद्य माने समुद्रः। क्या कहते हैं? यथा नद्य स्नद्य माने समुद्रः। कहते हैं प्यारे बच्चों, यथा का तात्पर्य होता है, ये जो यथा शब्द है इसका तात्पर्य होता है जैसे। ठीक है, हिंदी में हम लोग कहते हैं उदाहरण कहते हैं ना प्यारे बच्चों, इंग्लिश में एग्जाम्पल लिखते हैं ना, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर यथा का तात्पर्य होता है जैसे। नदी अस्नद्यमानः समुद्रः अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहते हैं यथा नद्य अस्नद्यमाने समुद्रः अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहते हैं कि प्यारे बच्चों कि नदी जो है अपने नाम, छोटे छोटे नदियां अपने नाम रूप को, ठीक है, नदी अपने नाम रूप को भूलकर समुद्र में विलीन हो जाते हैं।
यहाँ पर देखिए एक इधर से नदी आ रही है, एक इधर से नदी आ रही है, और ये नदी पूर्णतः रूप से प्यारे बच्चों यहाँ से सब मिलकर ये कहाँ जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं डियर, समुद्र में। और समुद्र में जब मिल जाएंगे तो बताओ यहाँ पर इस पॉइंट पर बताओ क्या इस नदी का है, क्या इस नदी का है। मान लो इसको एक्स नदी मान लेते हैं, इसको वाई, और एक्स वाई क्यों मानेंगे भाई साहब, भारत में बहुत सारा नदी है, तो यहाँ गंगा मान लीजिए, ठीक है, गंगा मान लीजिए, इसको यमुना मान लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये पता चल पा रहा है क्या, नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है, यमुना यमुना। चलिए नदी, चलिए गंगा नदी की लंबाई कितना है प्यारे बच्चों, 2525 किलोमीटर, याद रखेंगे। चलिए तो आगे कहता है तथा विद्वानाम नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुषम उपेति दिव्यम। इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर दिक्कत नहीं कीजिएगा आप लोग पढ़ने में, पुरुषम उपेति दिव्यम। प्यारे बच्चों कहते हैं कि जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां अपने नाम रूप को भूलकर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋषि मुनि या विद्वान लोग परमपिता परमेश्वर की भक्ति में विलीन हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये मुंडकोप उपनिषद से याद रखिएगा, था नद्य से स्टार्ट होगा, मुंडकोप उपनिषद बोल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका हिंदी है, जिस तरह छोटी छोटी नदियां अपने नाम रूप को भूलकर समुद्र में विलीन अनिशांत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान ईश्वर की भक्ति में विलीन अनिशांत हो जाते हैं। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी से बताइए। ये समुद्र है कि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये समुद्र है। और ये जो समुद्र आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें वो सारे नदियां आकर क्या हुए हैं, मिल गए हैं प्यारे बच्चों, सारे नदियां आकर क्या हुए हैं, मिल गए हैं। किसी का नाम पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। ठीक है, चलिए 5वां श्लोक कहता है प्यारे बच्चों, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णतम सह प्रस्तात तमेव विदित्वा मृत्युम एति न्याय पंथा विदित आन्याय। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो है वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसह करा की प्रस्तात तमेव विदित्वा एति मृत्युम एति करा की विद्वाति मृत्युम एति और न्याय पंथा वितते, ठीक है, अन्याय है। कहते हैं प्यारे बच्चों ये जो लिखा गया है श्लोक, ये श्वेताश्वेतर उपनिषद से लिखा गया है। ये श्वेताश्वेतर उपनिषद रहा प्यारे बच्चों, ये श्वेताश्वेतर उपनिषद रहा आपका। और इसके विषय में कहता है कि जो विद्वान लोग हैं प्यारे बच्चों, क्या विद्वान लोग हैं वो महान होते हैं। विद्वान लोग क्या होते हैं, महान होते हैं। और सत्य के मार्ग पर अगर चलेंगे तो वो और भी क्या देवताओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि मैं उस परम पुरुष को जानता हूं जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में है। देखिए प्यारे बच्चों, कहता मैं उस परम पुरुष को जानता हूं। देख रहे हैं ये परम पुरुष, मैं उस परम पुरुष को जानता हूं जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में, अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में है, जिससे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है और इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए, याद रखोगे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा याद रखोगे, बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए ठीक है, करने के लिए, और करने के लिए नहीं, परिणाम बेहतर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है। क्या प्यारे बच्चों, एक ही है। क्या है, तो वो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ज्ञान बिंदु। कौन है प्यारे बच्चों, वो एक ही ऑप्शन है, ज्ञान बिंदु 9th 10th चैनल। इसको फटाक से आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, जहां पर आप लोग पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा आपको 10 जगह नहीं पढ़ना है। कहा जाता है प्यारे बच्चों कि 10 किताब को पढ़ने से बेहतर है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। क्या, एक ही बुक को 10 बार पढ़ें माई डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डियर देखेंगे। पहले सब्जेक्टिव और उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो अब देखिए पहले आत्मा से क्वेश्चन है, तो लीजिए ये जो है इस प्रकार से सुबह सुबह हम लोग भी करते हैं, ओम नमः, ठीक है। तो ये जो ओम जो है, ओम की जो जाप करते हैं, इससे माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, अर्थात शांत हो जाता है प्यारे बच्चों। आप लोग भी इस तरह से कीजिए, ठीक है, ओम, ठीक है, इस तरह से आप भी सुबह सुबह में किया कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पर देख रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है डियर। तो याद रखेंगे, कहता है कि आत्मा का स्वरूप अणु से भी
छोटा, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, एकदम रैंची का दाना देखे ना, गोटा सरसों, उससे भी बहुत क्या होगा, छोटा। तथा महान से महान, इतना बड़ा का आप उसको देख ही नहीं पाओगे, ठीक है, इतना बड़ा का आप उसको देख ही नहीं पाओगे। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या निवास करती है। और ये प्यारे बच्चों VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा है? VVI एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एकदम कर लीजिएगा, ठीक है माय डियर, एकदम कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ जाते हैं? विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ जाते हैं? तो याद रखिएगा, जिस प्रकार नदी समुद्र में विलीन होते हैं, अपने नाम रूप को छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान जब भगवान में, परमात्मा में विलीन होते हैं, तो वह भी अपना नाम को क्या करते हैं? छोड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को, यहां याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहा कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कितना इजी प्रश्न है, फिर भी मजा आने वाला है प्यारे बच्चों, मजा आने वाला है। कहते हैं नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। यहां पर देखिए भागीरथी है, अलकनंदा है, ठीक है, ये दोनों मिलकर यहां पर गंगा बना, और ये गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरकर इधर पहुंच गया, और ये क्या हो गया? समुद्र हो गया। तो इस समुद्र में बताइए, इस समुद्र प्यारे बच्चे बताइए, क्या ये पानी गंगा का है? नहीं। क्या ये पानी अलकनंदा का है? नहीं। क्या ये पानी भागीरथी का है? नहीं। पता ही नहीं चल पा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है प्यारे बच्चों। तो अपने नाम रूप को क्या किया? नाम को भी छोड़ दिया, और रूप देखिए ना, इस तरह से आ रही है भागीरथी, इधर से आ रही है अलकनंदा, ये सब क्या छोड़ देती है? अपने नाम रूप को भी, नाम को भी छोड़ती है, और अपने रूप को भी, अपने आकार को भी छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो है विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। आइए, नदी और विद्वान में क्या समानता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो नदी और विद्वान में यही समानता है कि नदी भी जब समुद्र में विलीन होती है तो अपने नाम रूप को छोड़ देती है। उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर में जब विद्वान लोग भी विलीन होते हैं तो अपने नाम रूप को छोड़ देते हैं। कहिएगा सर, हम तो ऐसे सब क्वेश्चन बता देंगे, बिना देखे ही बता देंगे। बिल्कुल, यही तो कमाल है ज्ञान बिंदु का प्यारे बच्चों। यहाँ रटाया नहीं जाता है प्यारे बच्चों, सिखाया जाता है। ठीक है, कहता है कि हम तुम्हें भूल जाएंगे कुछ पल के बाद। प्यारे बच्चों, हम कुछ भूल जाएंगे कुछ पल के बाद, इसलिए प्यारे बच्चों ना ही किसी को भूलना है। जब अनुराग सर आपको याद ही नहीं करवाया तो भूलिएगा कैसे? हम सिखाएंगे भाई, सिखाएंगे, ठीक है, याद नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसलिए ना ही याद करना, ना ही किसी को भूलना है। ठीक है, उसको सीख लो, माइंड में उतार लो। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में मिल जाती है। देखना ना, विद्वान ये क्या है? विद्वान लोग है, और ये क्या है? नदियां है, और ये जो है अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये परमपिता परमेश्वर की भक्ति में विलीन है। ठीक है, परमपिता परमेश्वर की भक्ति में क्या है? विलीन है। ठीक है माय डियर, चलिए बोले बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग हैं, जिनके पास जो महान लोग हैं प्यारे बच्चों, जो विद्वान लोग हैं, वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करता है? तो बोलेंगे प्यारे बच्चों कि महान लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सत्य के मार्ग, कैसा मार्ग प्यारे बच्चों? सत्य के मार्ग पर चलकर ही वह परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। हम शुरू में बोले थे ना प्यारे बच्चों, विद्वान लोग सत्य के मार्ग पे चलकर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, परमपिता परमेश्वर को क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तथा इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अतः वह
ध्यान दिएगा, सत्य, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सत्य रूपी मार्ग को अपनाकर संसार रूपी सागर को क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। सत्य का मार्ग पे चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर प्यारे बच्चों वह इस संसार रूपी से क्या पार हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय। एकदम जो प्यारे बच्चों 2026 परीक्षा पेपर को नस्नाबूद कर देगी, जो एकदम हूबहू प्रश्न रहने वाला है, उसी प्रश्न को हम लाए प्यारे बच्चों। मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं, ये सारे प्रश्न जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा डियर। एकदम सोचना नहीं है, फटाफट फटाफट सारे चीजों को आप लोग देखते जाइए और मन में उतारते जाइए, ठीक है। पैनल पीडीएफ लेने का मन होगा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पर मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में 4 उपनिषद की सहायता से 5 मंत्र लिया गया, सही बात है ना, कहिएगा यस गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। इस पाठ में आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, सत्य की महत्व के बारे में बताया गया है। सत्य के महत्व के बारे में बताए हैं ना, हाँ गुरुजी बताए हैं। सत्य के मार्ग को अपनाकर देव लोग जाने की विधि के बारे में बताया गया, ये भी बताए हैं। जिस प्रकार नदी अपना नाम एवं रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति परमात्मा से मिलते हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी परमात्मा से मिलते हैं, लेकिन नाम और रूप को छोड़कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, अथवा विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, इसके विषय में है, और यह अंतिम सब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए। कह रहा कि ज्ञानी और अज्ञानी, जो जानता है वह भी और जो नहीं जानता है प्यारे बच्चों, उसके विषय में भी चर्चा है, ठीक है, उसके विषय में भी चर्चा है। करा ज्ञानी और अज्ञानी का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं, कौन, महर्षि वेद व्यास। नमो नमः महर्षि वेद व्यास जी, आपको क्या है, बार बार सत सत प्रणाम है, ठीक है। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, मैं अज्ञानी हूं तथा अन्य विद्वान, करा कि अन्य विद्वान हैं, ऐसा महान लोग समझते हैं। कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो मैं अज्ञानी हूं, महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं तथा अन्य लोग ऐसा समझते हैं कि मैं विद्वान हूं, मैं क्या हूं, विद्वान हूं, और ऐसे ध्यान दीजिएगा, और ऐसा समझकर ही मृत्यु को पार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का इससे अच्छा मार्ग कोई नहीं है। सीधा सिंपल प्यारे बच्चों, सत्य का मार्ग को अपनाइए और इस संसार रूपी को पार कर जाइए, ठीक है गुरु, ठीक है, एकदम प्यारे बच्चों हो जाएगा। चलिए अब जिस चीज का इंतजार था वो भी इंतजार मन में लग रहा होगा, क्या गुरुजी, क्या अनुराग जी, क्या अनुराग जी नहीं मतलब ये तो हमको रोशन आनंद सर कहते हैं, उसका याद आ गए, ठीक है, रोशन आनंद सर का क्या याद आ गए, कभी बोलते हैं तो इसी स्टाइल में बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आप कहोगे कि हाँ अनुराग सर बिल्कुल हमें इंतजार था कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गुरुजी क्या आप 100 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, क्या गुरुजी आपका 60 ऑब्जेक्टिव होने वाला है, 50 होने वाला, नहीं, हम कहेंगे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन पूछने वाला है आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, जो पूछने वाला है, जो डायरेक्ट पेपर में आने वाला वही प्रश्न हम लाए हैं, और एक बार टेस्ट दे के देखिए प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। आइए टेस्ट देते हैं। करा कि सत्यमेव जयते डैश 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 किस उपनिषद से संकलित है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है सत्यमेव जयते, क्या प्यारे बच्चों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते प्यारे बच्चों किस उपनिषद से लिया गया है, आपको पता है मुंडकोप उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से, मुंडकोप उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया। कैसे प्यारे बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, मन से पढ़ेंगे ना, एक एक क्वेश्चन आपको एकदम थ्योरी से कंप्लीट होने वाला है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की प्रयास करता हूं, ये लीजिए, तो ये जो आप यहां देखिए प्यारे बच्चों क्या है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, किस उपनिषद से, मुंडकोप उपनिषद से। मजा आ गया ना, मजा आ गया ना, जल्दी बताओ मजा आ गया ना, तो हाँ गुरुजी एकदम तो बन रहा है, आप जो पढ़ाए उसी से आ रहा है।
किसकी जीत नहीं होती है? तो प्यारे बच्चों, सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत भी होती है, शक्ति की जीत, लेकिन असत्य की जीत नहीं होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कौन है? अनोरन्यान महतो महियान आत्मंश जनता निहितो गुहायाम। ठीक है, श्लोक याद है ना? याद है ना प्यारे बच्चों, पढ़ाए थे। तो ये क्या होगा? छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, सिर्फ नामे को नहीं छोड़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा, रूप को छोड़कर, सिर्फ रूप को ही नहीं। ठीक है, क्या आंसर होगा? नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सत्य का मुख किससे ढका है? कहिएगा गुरुजी हमार मुंह रात में कंबल से ढका है, लेकिन तोर कंबल नहीं काम करेगा, यहां काम करेगा प्यारे बच्चों, ये चैप्टर में। तो याद रखिएगा, सत्य का मुख किससे ढका है? हिरण्मयन पात्रेन से। ठीक है, हिरण्मयन पात्र से ये ढका हुआ होगा, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये रहा प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है डियर? तो आप बताइएगा सत्यमेव जयते किस। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों आपको पता है, अभी जस्ट बताया, मुंडकोप उपनिषद। क्या? मुंडकोप उपनिषद। आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? मंत्र पूछे तो कितना? 5 हो जाएगा। कितना मंत्र हो जाएगा डियर? 5 मंत्र हो जाएगा। क्या? 5 मंत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हिरण्मयन पात्रेन सतस्यापि हितम, नहीं, लेकिन कहिएगा सर गुरुजी वहां तो है नहीं, तो ये डैश डैश जो है आपको लेकिन ये याद रखना होगा। ठीक है, जैसे हमको याद है प्यारे बच्चों कि हिरण्मयन पात्रेन सतस्य अपि हितम मुखम तत्वम पुष्ण आपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टिये, लास्ट में है ना। ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये ईशावास्य उपनिषद से, क्या ये सॉरी हाँ ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महान से महान, ठीक है प्यारे बच्चों, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है? आत्मा है कि परमात्मा? जल्दी बताओ। तो महान से महान क्या है प्यारे बच्चों? आत्मा होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, करा प्यारे बच्चों, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये पूरे संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये पूरे संसार जो है परमपिता परमेश्वर के द्वारा अनुशासित है। तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम, ठीक है, डैश डैश डैश। तो ये जो है आपका कौन सा श्लोक है? तो ये श्लोक मंत्र नंबर कितना है प्यारे बच्चों? 5वां, और 5वां मंत्र जो है क्या हो जाएगा? श्वेता श्वेतर उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, मंगलम कहां से संकलित है? आनी प्यारे बच्चों, इसका कहने का तात्पर्य है कि मंगलम जो पाठ है ना, ये कहां से संकलित है? तो प्यारे बच्चों कहां से? वेद से है? नहीं। पुराण से है? नहीं। वेदांग से है? नहीं। किससे हो जाएगा? उपनिषद से हो जाएगा। अच्छा एक बात बता दीजिए प्यारे बच्चों, वेद की संख्या कितना? 4, और पुराण की संख्या कितना प्यारे बच्चों? पुराण की संख्या कितना? 18, और प्यारे बच्चों वेदांग की संख्या कितना हो जाएगा? वेदांग की संख्या 6। प्यारे बच्चों संस्कार की कितना संख्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, संस्कार की कितना संख्या हो जाएगा? 16। गुरुजी संस्कार का प्रकार अगर पूछ दिया जाएगा तब क्या करेंगे? तो मारना 5, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अनोर अन्यान महतो महियान, ठीक है, अनोर अन्यान महतो महियान, ये कहां से है प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा कंठोप उपनिषद से। क्या हो जाएगा? कंठोप उपनिषद से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करा कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो कहाँ? तालाब में? नहीं। झील में? नहीं। मानसरोवर में? नहीं भाई साहब, यहाँ पढ़िए, नहीं। ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर मतलब ज्ञान बिंदु, और ज्ञान बिंदु के अनुसार आंसर क्या होगा? समुद्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अनोर अन्यान डैश 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 महियान पद्यांश रिक्त स्थान को कौन सा पद होगा? देखिए आ गया ना। तो प्यारे बच्चों आपको अगर संस्कृत श्लोक याद होगा, अनोर अन्यान महतो महियान, महतो महियान, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होनी चाहिए? महतो, और यही पूछ रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन में? ए नंबर हो गया सही। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यहां कह रहा है कि पुष्ण आपाविर्नु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्यारे बच्चों पुष्ण आपाविर्नु, ये जो पुष्ण आपाविर्नु है, इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो हो जाएगा पुष्ण, ठीक है, और आपाविर्नु, आपाविर्नु। देखिए ऑप्शन नंबर
ये नहीं है, ये नहीं है, पूषण अपाविर्णु, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या सही हो जाएगा। चलिए, सतस्य अपिहितम शब्द का संधि विच्छेद करें तो सतस्य जोर अपिहितम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अपिहितम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो अपिहितम मतलब खुला हुआ मार्ग, असत्य नहीं, क्या हो जाएगा, ढका हुआ। क्या प्यारे बच्चों, ढका हुआ। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ का तीसरा, देखिए बता देते हैं प्यारे बच्चों, पहला जो मंत्र है वो ईशावास्य से, दूसरा जो है वो कंठोप से, तीसरा और चौथा किससे है, मुंडकोप से, और पांचवा है श्वेता श्वेतर से। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पांचवा जो हो जाएगा प्यारे बच्चों श्वेता श्वेतर। ऑप्शन ये इसके अनुसार क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? तो मंगलम पाठ कहाँ से, मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र कहाँ संकलित है? 3 नंबर कहाँ मारिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए पांचवा श्वेता श्वेतर से। चलिए, उपेति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्यारे बच्चों अगर उपेति शब्द है, उपेति शब्द है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका संधि विच्छेद अगर करने का बात रहा तो क्या हो जाएगा, उपजोर प्यारे बच्चों एति, उपजोर एति। ये बताएंगे संधि विच्छेद कैसे हम कर लेते हैं, हम आपको सिखाएंगे संधि विच्छेद जब क्लास लेंगे ग्रामर का तब। ठीक है डियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उपजोर एति। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर हाप्त कामा होगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाप्त कामा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां पर हाप्त कामा का क्या हो जाएगा, ही आप्त कामा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो गया ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न, अमृतम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अमृतम, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर कहते हैं ओ, ध्यान दीजिएगा, मृतम, अमृतम जो शब्द है इसका सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका सही अर्थ क्या होगा? मिथ्या झूठ दोनों। क्या होगा सही जवाब, जल्दी बताइए। अमृतम का अर्थ क्या होता है? तो मिथ्या भी होगा और झूठ, ये दोनों होगा। मिथ्या भी सही है और झूठ भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी, क्योंकि मिथ्या मतलब झूठ, ये पर्यायवाची उसी का है। आगे बढ़ते हैं, मुखम शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो मुखम का होता है या मुख से या द्वार, तो ऑप्शन ए भी, बी भी, इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। ठीक है, मजा आ रहा है ना? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कैसा क्लास लग रहा है, संस्कृत का कैसा क्लास लग रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास देखने के बाद। करा कि अन्यांश शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अन्यांश शब्द का अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म या अणु से अणु, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम को, रूप कर, दोनों। तो प्यारे बच्चों हाँ दोनों सही होगा, नाम को भी और रूप को भी छोड़कर क्या समुद्र में विलीन हो जाती है। चलिए इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो बताइए कैसा चैप्टर लगा माय डियर, जल्दी से फटाफट आप लोग बताइए कि कैसा आज का चैप्टर लगा। यदि आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूर्ण 100% विश्वास है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप जरूर एक अच्छा पॉजिटिव कमेंट करेंगे, अगर निगेटिव लगेगा निगेटिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डियर। तो अगर फिर से मैं बताना चाहता हूं, यदि आपको इसका पीडीएफ खोज रहे हैं, पैनल पीडीएफ या A4 साइज नोट्स, आप ज्ञान बिंदु GS एकेडमी प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए, 10th सेक्शन में जाइए और वहां से आपको मिलने वाला है सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री। तो माय डियर आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।